नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 26 जुलाई 2025 के। ये रही आज की हमारी प्रमुख हेडलाइंस। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों की निःशुल्क यात्रा राजस्थान सरकार द्वारा करवाई जाएगी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सिलिसिट झील जो अलवर में स्थित है उसको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री द्वारा जिम्बाब्वे में किस समिट में रखा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और निक्षय पोषण किट वितरण अभियान की अवधि क्या है और क्या प्रावधान है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस स्लाइड में आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उनकी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, ठीक है। और फॉर्मेट कैसा रहता है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। ये पर्सन स्लाइड रहती है, इसमें एक क्वेश्चन रहता है, इन 4 ऑप्शन रहते हैं, फिर सही आंसर, देन डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी उस एमसीक्यू से जुड़ी हुई, उस घटना से जुड़ी हुई कोई भी स्कीम है, योजना है, गवर्नमेंट की पहल है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में प्रीवियस फैक्ट्स, यानी पीछे के दिनों में जो हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने के लिए हम कुछ फैक्ट्स भी इसमें डालते रहते हैं रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की पहल है तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट की एक दूसरी पहल के बारे में बात करी है, ठीक है। ये एक फैक्ट लिखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों की निःशुल्क यात्रा किस योजना के तर्ज पर कराई जाएगी, ठीक है। आप दोस्तों, आप सबको पता है कि सरकार तीर्थ स्थलों की रेल के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा, बसों के द्वारा उनकी यात्रा करवाती है, ठीक है। तो वो स्कीम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। उसी के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, ठीक है, उनके जीवन से जुड़े हुए पंचतीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। किन लोगों को? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, हमारे भाइयों को, उनको करवाई जाएगी। विस्तार से जानते हैं। अच्छा, बाबा साहब के जीवन, विचारों और योगदान से लोगों को साक्षात्कार करवाना, ठीक है, यानी लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, जागरूकता हो, ठीक है, और बाबा साहब के विचार और फले फूले, उसके लिए ये योजना चलाई जाएगी, ठीक है। पंचतीर्थ कहाँ कहाँ है, कौन से, इसके बारे में हम देख लेते हैं। महू जन्मभूमि मध्य प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। नागपुर दीक्षा भूमि कहाँ? महाराष्ट्र में। दिल्ली अलीपुर महापरिनिर्वाण स्थल है। मुंबई में चैत्य भूमि और इंदु मिल मुंबई, ठीक है। अब इसे स्मारक के रूप में विकसित किया गया। यात्रा का माध्यम रेल मार्ग। अब क्या क्या खर्चे मिलेंगे उसमें? यात्रा के, आवास के और भोजन का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों के लिए, लोगों के लिए, मतलब महिला और पुरुष सब है, ठीक है इसमें। तो ये है। अच्छा, इसकी पात्रता क्या है? राजस्थान का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग से हो, इनकम टैक्स पे नहीं करता हो, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, जन आधार कार्ड व चिकित्सीय प्रमाण पत्र यानी मेडिकली फिट होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, जिला स्तर पर एक समिति बनेगी, कमेटी, ठीक है, और वो कमेटी क्या करेगी, जितने भी आवेदन आएंगे ना उनको किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन लॉटरी के माध्यम से उसको चयन किया जाएगा। जितने लोगों का चयन होगा उनको बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जो रिवीजन के रूप में हमने डाली है कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के 14 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु यूनिफॉर्म, सिलाई प्लस बैग, इन तीनों के लिए 800 रुपये डीबीटी के जरिए दिए हैं, ओके। अच्छा, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये पूछा जा सकता है, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अलवर की सिलिसिट झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तुत किया? एक तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा। एक ये भी पूछ सकते हैं कि सिलिसिट झील कहाँ स्थित है जिसको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो अलवर में, ओके। ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसको हाल ही में रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया,
ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सिलिसेट झील। एक फैक्ट है, ठीक है, इसको मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। इसे ही कहते हैं जानकारी को लिंक करना, ठीक है, उसको समझना, प्रोसेस करना, देन उसके बाद में जो भी आपसे पूछा जाए उसको आप आराम से बता पाओगे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये जिम्बाब्वे में थी, कौन सी, रामसर कोफ 15। ओके, तो हमारी सिलिसेट झील अलवर को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ, रामसर कोफ 15 जिम्बाब्वे में। 24 जुलाई 2025 को ये समिट थी, ठीक है, किसके द्वारा, श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, अलवर से सांसद है और केंद्रीय वन मंत्री है। ओके, इस झील की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व की आर्द्रभूमि, ठीक है, यानी इस कौन सी कैटेगरी, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में इसको घोषित करने का, उस कैटेगरी में इसको रखने का प्रस्ताव। लाभ, यदि ये रामसर साइट घोषित होती है तो इसके क्या फायदे होंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी, बेहतर संरक्षण यानी ज़्यादा बजट और ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, और लोग पर्यटक आएगा, ठीक है, तो प्रशासन भी जागरूक होएगा, उसको लेकर सचेत रहेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल वे से उसका बेहतर संरक्षण हो पाएगा। सतत विकास व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उसको मिलता रहेगा। वेटलैंड कन्वेंशन के जरिए से रामसर साइट घोषित की जाती है, ठीक है, इसका महासचिव कौन है, डॉक्टर मुसोंडा मुंबा, ठीक है। अन्य जो भारत की रामसर साइटें हैं जिनको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश, गोगाबिल लेक बिहार, ठीक है, छारी डांड गुजरात और गोसाबरा वेटलैंड राजस्थान। ओके, ये भी हमारी राजस्थान से। राजस्थान में हाल ही में दो जो हमारी साइटें हैं उनको वेटलैंड घोषित करा गया, खिचन फलोदी राजस्थान और मेनार उदयपुर राजस्थान में, ठीक है, एक ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाना है। कौन सी, खिचन फलोदी में और मेनार उदयपुर में। भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91, एशिया में सर्वाधिक, ठीक है, और वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित, ठीक है, इन जो प्लेसेज है इनको सुधारना, कंजर्व करना, ठीक है, इनको डेवलप करना, इसके लिए जो पहल योजनाएं हैं, एक तो है अमृत धरोहर योजना और वेटलैंड सिटी मान्यता। ओके, अच्छा, प्रीवियस फैक्ट हम कवर करते हैं कि रामगढ़ बांध को, ठीक है, जयपुर के रामगढ़ बांध पर पहली बार ड्रोन और एआई तकनीक से क्लाउड सीडिंग कर कृत्रिम वर्षा करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। जो धौलपुर कोरोली टाइगर रिजर्व है उसका बफर जोन नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो 108 गांव से मिलकर बनेगा। ओके, राजस्थान में तेंदुओं की पहली बार गणना हो रही है सितंबर 2025 से, किस तकनीक से, कैमरा ट्रैप तकनीक से। और शेखावाटी अंचल के लिए यमुना जल परियोजना, ठीक है, रेणुका जी और लखवार बांधों के निर्माण हेतु 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। शेखावाटी अंचल कौन से बांध से इस अंचल को सप्लाई होगी, रेणुका जी और लखवार बांध। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है, टीबी से बचाव के लिए, ठीक है, पोषण किट वितरण अभियान 27 से 31 जुलाई 2025 के बीच में वितरित किया जाएगा, ठीक है, टीबी रोगियों को। और इसके लिए स्वास्थ्य बंद जयपुर में राज्य स्तरीय तैयारी बैठक हुई। अभियान की तिथि 27 से 31 जुलाई 2025। उद्देश्य क्या है, टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार प्रदान करना एवं जन सहयोग से पोषण सहायता बढ़ाना। निक्षय मित्र पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण का भी निर्देश दिया जाएगा इसके साथ। अच्छा, भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर एक अभियान कि जिले में अब बाल तस्करी नहीं होने देंगे। इसके लिए मानव तस्करी उन्मूलन दिवस के दिन 30 जुलाई 2025 को बनाया जाएगा। ओके, चल, थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई, थाईलैंड में। पहली बात ये, दूसरी बात ये, ठीक है, हमारा राजस्थान का खिलाड़ी गया, ठीक है, 3, कौन गया और क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, तो ये थे हमारे पवन कुमावत जी। ओके, चीज़ों को टुकड़े में ब्रेक करने से
आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और उसको रिटेन कर पाते हैं, तो आप एग्जाम के टाइम उसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, इनको ब्रेक करके धीरे धीरे उस चीज़ को देखो। ठीक है, एंड उन्होंने 125 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। ओके, और ये प्रतियोगिता वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गई थी। और उन्होंने किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया? ये है इंक्लाइन बेंच प्रेस 76 किलो कैटेगरी में। जो प्रीवियस फैक्ट है देख लेते हैं। भारत ने थाईलैंड में हुई एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और क्वालिफाई कर लिया किसमें? अंडर 17 FIV वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए। अब ये क्वेश्चन तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, इतनी बार रिपीट कर दिया। नागौर के हमारे रामरतन जाट जी हैं, उन्होंने बेड वाटर 135 दौड़ को 34 घंटे 14 मिनट में पूरा कर 24th प्लेस प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी से। हाल ही में जयपुर के किस खिलाड़ी को, जयपुर के खिलाड़ी, पहली बात पुर्तगाल में आयोजित, पुर्तगाल में कोई प्रतियोगिता हुई है। दूसरी बात क्या आयोजित हुई? ITF मास्टर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। ठीक है, ये तीसरी बात में भारत की 50+ सीनियर टीम में शामिल हुए हैं। ठीक है, टेनिस की ये प्रतियोगिता है, भारत की ये इस टीम में इनका चयन हुआ है और ये राजस्थान से। ठीक है, तो ये है हमारे लक्ष्मीकांत तंवर जी। ओके, तो ITF मास्टर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में भारतीय सीनियर टीम में जयपुर के खिलाड़ी का चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता कहाँ होगी? लिस्बन पुर्तगाल में। कौन सी प्रतियोगिता है? ITF मास्टर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2025 3 से 14 अगस्त के बीच में इसका आयोजन होगा। लक्ष्मीकांत तंवर जी जयपुर से हैं। श्रेणी कौन सी? सीनियर 55 वर्ष आयु वर्ग में। और वर्तमान में भारत में रैंकिंग में ये नंबर 2 पर है। इंपॉर्टेंट, बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, और 2019 में भी भारतीय सीनियर टीम से ये खेले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी अखबार में आया था तो मैंने ऐड कर लिया, तो इसमें पूछा जा सकता है, इसमें कई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, मैं देने का प्रयास करूंगा। वर्ष 2022-23 में देश में दूध उत्पादन में राजस्थान किस राज्य को पीछा छोड़कर पहले स्थान पर आया था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी यूपी पहले नंबर पर है, दूसरे पे कौन है? हमारा राजस्थान। ठीक है, लेकिन 2022-23 में कौन एक नंबर पे था? एक नंबर पे तब राजस्थान था। तो अभी आपको पूछ सकते हैं कि दूध में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। ओके, तो 2022-23 में हम एक नंबर पे आ गए थे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुनः एक नंबर पर आ गया और राजस्थान उससे प्रतिदिन 151 लाख लीटर पीछे है। ठीक है, राजस्थान का कुल दूध उत्पादन 912 लाख लीटर प्रतिदिन। घरेलू खपत यानी दूध, दही, घी, छाछ, घी में 500 लाख लीटर यानी लगभग 55%। बाजार में कुल बिक्री 412 लाख लीटर। खुली बिक्री हलवाई आदि 312 लाख लीटर। डेयरी की सप्लाई 16 लाख लीटर। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ है कि दूध में हमारा राजस्थान में देश में कौन सा स्थान है? तो देश में दूसरा है, पहला कौन है? यूपी। ओके, और ये कुछ चीज़ें हैं कि जो श्रेष्ठ डेयरी का संकलन है वो 35 लाख लीटर, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। एंड ग्राम स्तर पर प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे दूध का कलेक्शन बढ़े और देश में हम एक नंबर आए। अच्छा, ये भी प्रीवियस काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन ये खबर में चल रहा था तो मैंने भी इसको ले लिया। राजस्थान को खनिज ब्लॉकों की नीलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस स्थान पर आयोजित खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हुआ कोणार्क, उड़ीसा में। ओके, तो भारत सरकार के खान मंत्रालय ने राज्य खनन मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन रखा। कहाँ? कोणार्क, उड़ीसा में। कब? जनवरी 2025 में। तब भारत सरकार के खनन मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो उद्देश्य क्या था? खनिज ब्लॉक की नीलामी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित करना। राजस्थान को प्रथम पुरस्कार इसमें मिला था। अब कुछ ये फैक्ट है, ये आ सकते हैं, इनको ध्यान से देखिए। वर्ष 2016 से अब तक देश में आवंटित मेजर मिनरल ब्लॉक्स 500, इनमें राजस्थान के हिस्से 103 ब्लॉक, यानी देश का कुल 20% जो मेजर मिनरल ब्लॉक्स आवंटित किए ना वो राजस्थान से। मार्च 2024 तक 15 ब्लॉकों की नीलामी। वर्ष 2024-25 में 34 ब्लॉकों की नीलामी जो कि कीर्तिमान है। जुलाई 2025 तक 15 ब्लॉकों की नीलामी, 12 की प्रक्रिया जारी है। अच्छा, रॉयल्टी राजस्व,
ये देखिए 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व खनिजों से कितना मिला, 9,228 करोड़ रुपए, यानी पिछले वर्ष से 24% अधिक। कुल जारी लाइसेंस 77 माइनिंग बीच और 26 कंपोजिट लाइसेंस। प्रमुख खनिज राजस्थान में लाइमस्टोन, आयरन, बेस मेटल, मैग्नीज, गोल्ड, सीलियस, पोटास और गार्नेट, इनके मेजर ब्लॉक की नीलामी करके उनको आवंटित किया गया। अच्छा, अवार्ड से जुड़े हुए हमें पता है कि डॉक्टर अनुपमा सोनी को नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड मिला था, नारी सम्मान 19 जुलाई 2025 को मुंबई में ये इनको सम्मान मिला। अर्जुन सिंह शेखावत, ठीक है, वरिष्ठ साहित्यकार, कहाँ, पाली के, लेखक है भागरारा भूमिया के। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप टेलीग्राम पर जाकर क्विज ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है, और बताएं वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं कल वीकली रिवीजन क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।